हवन चल रहा है। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी जी की गारंटी। ये जो सामने जो लाल पगड़ी बांधे बैठे हुए हैं, अगर मोदी जी देश में नहीं जीते तो ये देश छोड़कर ही चले जाएंगे यहाँ से। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कब तक यहाँ इस देश में रुके हुए। बताएं जी, बताएं। आपने जो कहा था कि अगर देश में मोदी जी नहीं जीतेंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, तो कितना लगता है कि जो एग्जिट पोल चल रहे हैं तो उसमें क्या लगता है आपको? मैडम जी, मैं तो ये बोले थे हम देश छोड़कर चले जाएंगे, मोदी जी नहीं जीतेंगे। ये भी बोले थे मोदी जी नहीं आएगा तो मैं अपना गर्दन कटा लूंगा। किस चीज से? चाकू जो चीज हमारे में होगा काट काट कर हटा दूंगा मोदी जी। किस चीज से? चाकू जो चीज हमारे में होगा काट काट कर हटा दूंगा मोदी जी नहीं आएगा तो। मैं बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, मगर मोदी आज कहाँ 400 पार मोदी जी हर एक बार। राम का कृपा है, समझे, राम का कृपा है। विपक्ष कुछ नहीं, 40 सीट में समट रहा है मैडम जी। राहुल गांधी 40 सीट में समट रहा है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो दिखावा है खाली। मैडम जी दिखावा नहीं, सत्य बात है। जो हाँ सत्य है, 400 बात हाँ 12 घंटे का बाद 6 बजे का बाद ऐसे रहेगा मोदी सरकार। और कल मिठाई का डब्बा लेके यही मिलेंगे चाचा जी। जी कल मिठाई का डब्बा लेके ये सब जनता को खिलाएंगे। खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है जी। तुम्हें यकीन है कि मिठाई का डिब्बा बांट कर आज भी बांट दो ना? क्यों नहीं? जब तुम्हें इतनी विश्वास है, अरे जब तुम्हें यकीन है, विश्वास है, हाँ कल वाली मिठाई बटेगी, कल मिठाई बटेगी, हाँ बटेगी। अगर मोदी जी गारंटी चलेगा मैडम जी। जो बोलता है तो मोदी जी करता है। मोदी जी बोलते वो करते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाएगा जरूर। मोदी जी क्या नहीं किया, सब कुछ तो कर दिया। 2014 से पहले मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, गरीब के पास जनधन खाता नहीं था। जो हमारे बहू बेटी 4 बजे लोटा लेके इंतजार करता था कि कोई मर तो नहीं निकल रहा, उनके लिए शौचालय बना के दिया। गरीबों के लिए झोपड़ी था, उनको मकान बना के लिया। और जो चूल्हा पे रोटी बनाते थे उनको गैस सिलेंडर दिया। और वहाँ तक का 5 लाख का आयुष्मान भारत तक बना के दिया। और जो हवन चल रहा है ये कब तक चलेगा? चलेंगे 8 बजे तक, 8:30 बजे तक चलेंगे। जी हाँ, दिन से ही चलना है। जी हाँ, हम यही कहना चाहूँगा जो मोदी जी ने किया है, देश के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, इसीलिए मोदी जी की खुशी में हवन कर रहे हैं। मोदी जी ने इतने काम 10 सालों में कर दिया है, आगे 5 साल आने वाला में कितने काम करेंगे? बहुत। जो बाकी है, मोदी जी ने देश में नाम बदले, काम नहीं किए। क्या काम नहीं किया? मैंने आपको बताया, आज तक जो हमारा इंडियन फंसा रहता था कहीं भारत का दूसरा एंट्री में, आज तक वापसी लाया कांग्रेस सरकार ने। 65 साल से मैं पूछ रहा हूँ, अभिनंदन को 24 घंटा में लाने वाला है तो मोदी जी है। 8 आदमी को करतार में फांसी पड़ने वाला था तो मोदी जी बताने वाला है। तो कब से चल रहा है ये दिन से ही चल रहा है जी। हाँ 8:30 बजे तक चलेगा। नहीं कल चलेंगे भी, कल चलेगा मैडम जी। मोदी सरकार कल 400 पार देख नहीं है, जब कर देंगे मैडम जी। क्या बात? हाँ यहीं पे लाल किला के सामने सामने 400 पार। आप क्या कहना चाहते हैं? जो हवन चल रहा है मोदी जी की गारंटी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको मोदी जी की गारंटी नहीं लगती जो मुँह छिपा के भाग रहे हैं आप? हाँ मोदी जी गारंटी है, जरूर है। जिसकी हमारी हवन हो रहा है। नहीं मुँह नहीं छुपा रहे हैं। बताइए यहाँ पे मोदी जी बढ़िया आदमी है। हवन लेके बैठे हुए सुबह से कर रहे हैं और आप अपना मुँह छुपा रहे हैं। नहीं मुँह नहीं, भरोसा है मुझे, भरोसा है। क्या लगता है जो एग्जिट पोल चल रहे हैं, जो अफवाहें हो रही है, वो कितनी सच है? समझ में नहीं आए हमारे बात। भाई समझ में नहीं आए। नहीं पता आपको? हाँ मालूम। क्या लगता है मोदी जी जीतेंगे फिर से एक बार आएंगे? हाँ आएंगे। तीसरी बार? हाँ तीसरी बार आएंगे मोदी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी तो गए, नहीं गए, बैठने की तैयारी कर रहे हैं। गए नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ कल से। ये तो माइंड में बिठाया जा रहा है ना। ये रोज जो एग्जिट पोल हो रहा है
कि ये तो चोर पहले चिल्ला रहा है जी कि अपनी अपनी जेबें बचाओ क्योंकि वो चोरी करेगा। तो उन्होंने तो एग्जिट पोल के जरिए 3 दिन से पहले हल्ला मचा रखा है। किसने, कौन है चोर? चोर कौन है? नहीं, ये तो आपको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। चोर तो पहले ही चिल्ला रहा है कि अपनी अपनी जेबें बचाना, तो पहले ही चोरी करेगा ना। एग्जिट पोल वो जो हो रहा है वो 400 प्लस, जो 300 सॉरी प्लस बता रहा है, 380 390, वो क्यों बता रहा है? वो तो इसलिए बता रहा है कि माइंड सेट कर रहा है हमारे कि भाई मैं आ चुका हूँ, समझे। और जो अपोजिशन है वो 100-150 के आसपास ही है। तो वो तो ये जो हवन चल रहा है खुशी में, ये कितना कितना तो सत्य रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? आप कैसे कह सकते हैं मशीनों में आपके फ्यूचर अभी बंद हैं और आप पहले से हवन कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं? नहीं, ये तो फिक्स है कोई ना कोई चीज़। मतलब इसमें भी घोटाला कोई? बिल्कुल है। बिल्कुल है। फिर वो अपोजिशन की बात मानते क्यों नहीं? जब वो ये कहते हैं कि भाई आप बैलेट पेपर से कराइए, क्यों नहीं मानते? दुनिया के किसी भी जगह पे बैलेट पेपर वोटिंग मशीनें फेल हो चुके हैं, वीवीपैट मशीनें फेल हो गई हैं। अमेरिका में देख लो, तुम संसद भवन के अंदर जब भी कोई इलेक्शन होता है तो आप बैलेट पेपर से क्यों कराते हो? वहाँ मशीनें क्यों नहीं होती? तो हमारे लिए क्यों है? हमारे लिए बैलेट पेपर होना चाहिए। मैंने वोट डाला है 1 नंबर को, मैं खुद सर्टिफाई नहीं हूँ कि वो 1 ही नंबर का वोट 4 जून है, तो 4 जून को क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है इस पे गेम खेल पाएगी, कौन जीत पाएगी? अभी 1 हफ्ते से फिर भी अंदाजा है, कल 4 जून है, 4 जून को लोगों ने किसको सपोर्ट किया? नहीं, मेरा मानना ये है कि जब 10 पार्टियां मिलके अगर मैं किसी एक को देता 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 10, अब 10 के 10 एक ही होगा तो जाहिर सी बात है 10 का वोट एक ही जगह जाएगा। एक पार्टी एक ही जगह रह गई है तो वो 2 वोट लेके और 10 वोट लेके, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस ही जीतेगा। ये तो लग रहा। अब वो फिक्स है, फिर से गेम खेल गए तो फिर गेम है तो बताइए उसमें तो फिर मोदी की गारंटी जाएगी? बिल्कुल। मोदी क्या गारंटी? हमने पिछली गारंटियाँ कहाँ गई? 15 लाख कहाँ गए? करोड़ों नौकरियां कहाँ गई? स्मार्ट सिटी कहाँ गई? बुलेट ट्रेन कहाँ गई? मतलब ये सब मतलब ये कह रहे थे ये सारे जुमले थे, कोई गारंटी नहीं थी। जुमला, बिल्कुल जुमला है। बिल्कुल जी। आशाराम और झांसाराम में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो आशाराम आशा देते, ये झांसाराम झांसा देते। हमारे लिए तो वही है जी।